ना डाउनलोड कर लो ऐप, ऐसा कुछ बता रहा है। ये बस जाती है मटरा से, फिर लाके छोड़ते कर सकते हो, बस भी है भाई। और मुझे दिख रहा है सुल्तान का जो हाइनेस है उनका घर भी वही है। दैट वन, दैट इज हिज हाउस एंड दिस इज अ फोर्ट। फोर्ट है भाई, ये वाला अलमीरानी फोर्ट है, वो अल जिलानी फोर्ट है। पे यहाँ से 1650 को ओमानीस ने इनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया। सुल्तान का घर है भाई ये। फोटो ले ज़्यादा अलाउड नहीं है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई, ऐसा कुछ है। तो भाई वो जो दिख रहा है ना, दैट इज मटरा फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक जा सकती है। एक्सेस से जाने के लिए 3 रियाल टिकट लेते हैं, वो अपन रिटर्न में आके जाएंगे। अभी अपन क्या करेंगे, वील गो टू अल मिरानी फोर्ट, अल जलाली फोर्ट, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। मैं चेक करता हूँ, टैक्सी जाती है तो जाएंगे, वरना 4 किलोमीटर है, वॉक करके भी जा सकते हैं। आई सी वॉट एवर द बेस्ट। बाकी वहाँ अलाउड नहीं है, अल मिरानी फोर्ट, अल जलाली फोर्ट इज नॉट अलाउड फॉर द पब्लिक। इट इज़ ओनली अलाउड स्पेशल गेस्ट या डिप्लोमेट्सी, तो गवर्नमेंट जो आते हैं दूसरे, उनको लिए अलाउ है। बाकी इट्स क्लोज फॉर पब्लिक। सो ओनली दिस मटरा सो के ना, ये वाला फोर्ट, ये मटरा फोर्ट यही अलाउ है देखने के लिए, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। विल गो अप। बाकी मैं अभी अलमिरानी, अल जिलानी एंड अलग पैलेस, 3 देख के आते हैं। तो भाई मटरा फोर्ट से मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ, 4 किलोमीटर ही है। टैक्सी 1 रियाल लेगा, 1 रियाल 100 पैसा, मतलब 250 रुपये आसपास लेगा वो। मैं तो चल के चले जाऊँ, वैसे भी लंच किया है और मेरा सुबह टैक्सी से पोपट जो हो गया, तो ये ऐसी बस जाती है भाई। 36 रियाल्स लेते हैं घुमाने के लिए, मैंने वीडियो में डाल दिया, चेक कर लेना। तो मैं सोचा, सुबह सुबह टैक्सी वाला मेरी मार दिया। मुझे जाना था शेयरिंग में खुर्रम बीच, 3 दिन वहीं मार दिया, 800 रुपये वहीं मार दिया सुबह सुबह। फिर जहाँ पे छोड़ा वहाँ पे इवेंट था, तो वहाँ से रिटर्न में टैक्सी नहीं मिल रही थी। फिर वहाँ से मैंने टैक्सी बुक की, तो 5 रियाल तो मेरे सुबह से टैक्सी में उड़ गए, ऑलमोस्ट 1500 या 1200 के आसपास। अब इस 4 किलोमीटर चल के जाऊँ तो वॉक करके कर लेंगे, 1 घंटा लगेगा चलने के लिए, चल लेंगे। बाकी ऐसे कुछ पहाड़ है, पूरे पहाड़ के उस तरफ है भाई पूरा वो फोर्ट्स जो बने। बाकी आगे जाके मैं थोड़ा वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसा कुछ है भाई, दैट्स मट्रास फोर्ट बोलते हैं उसको। मुझे कन्फ्यूजन हो गया, लास्ट वीडियो में अलमीरानी अलमीरानी बोल रहा था। अलमीरानी ये नहीं है, अलमीरानी अपने को यहाँ से और 4 किलोमीटर जाना है। तो ये जो फोर्ट है देख लो, अच्छा दिखेगा ये। तो ये भी पोर्चुगीज ने 16th सेंचुरी में बनाया था। तो भाई ऐसा कुछ पहाड़ है भाई, ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे झाड़ लगे हुए हैं, ऐसा रोड है जाने के लिए। ऐसे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं चटाई बिछा के छाया में, उधर भी पानी वानी। तो मैं मटरा सूख से वहाँ चलते 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 यहाँ तक आया। ये इधर देखा मैं, ये ना बीच पहाड़ में फाउंटेन्स लगा है पानी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये। मस्त लगा, यहाँ पे मस्त है बैठने के लिए, यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हो। बाकी ये पूरा पहाड़ों के बीच में, पूरा पहाड़ों के बीच में, पूरा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है पूरा ये, पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई बॉडी, ये पूरी इतनी ब्यूटीफुल। देखो भाई यहाँ तक घास है, यहाँ तक घास यहाँ तक है। भाई साहब ये जो देख रहे हो ना, ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं जाइंट मकबरा। मतलब बिल्ट एज ए ओमान्स फ्रैंकेंसिस, जो यहाँ का मेजर ट्रेड हब था हिस्ट्री में चाइना के साथ। ये रियाम पार्क के पास आता है बिटवीन मटरा ओल्ड मस्कट में। इसको रिप्रेजेंट करते हुए एज ए फ्रैंकिंसेंस ट्रेड के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क इन मस्कट भी बोलते हैं इसको। पॉपुलर व्यू पॉइंट है, सिटी व्यूज है भाई इसमें। और भाई इसको जो बनाने गया ना, तो 1990 में बना है भाई ये। इसको कंस्ट्रक्टेड किया टू सेलिब्रेट ओमान्स नेशनल डे, और 20th एनिवर्सरी में अंडर सुल्तान खबू से बनाया गया है। इसका शेप जो है ना मकबरा
इंसेंस बर्नर के लिए, तो ऑनर द कंट्रीज फ्रैंकिन्स हेरिटेज के इसलिए बनाया गया है। इसका लोकेशन जो है ना, ये आता है, ये कोई पार्क आता है भाई यहाँ पे, इनसाइड रियाम पार्क बिटवीन मट्रा एंड ओल्ड मस्कट नियर मट्रा सूक। हाँ, तो बाकी अभी मैं जो वॉक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं भाई, काफ़ी लोगों को जॉगिंग करते हुए देखा मैं। मट्रा सूक से करके जॉगिंग ऐसे ही करते हैं भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट मट्रा सूक से पता नहीं कितना दूर तक बना है, ऐसा कुछ बना है, और मैं वॉकिंग करके जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ टावर है भाई, इधर भी टावर है, उधर भी टावर है। आई थिंक वो मीरानी फोर्ट और जलानी फोर्ट और आगे जाना, 2 किलोमीटर और है यहाँ से, तो वॉक करके जाते हैं। तो भाई चल चल के यहाँ पे आ गया, सोचा कुछ दिखा दूँ। वो दिख रहा है ना, हाँ वो एक वॉच टावर है, उधर भी एक वॉच टावर है, वो सामने ना उधर भी एक वॉच टावर है, और ऐसे वॉच टावर पूरे घूमे ओमान से। बाकी ऐसा कुछ किसी का घर है भाई, पता नहीं घर है क्या है कैसा है। बाकी वहाँ पे एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस के अंदर चलते हैं, उसी के अंदर अल मीरानी, अल जलानी, सुल्तान पैनस सब यहीं पे है। और है ना भाई, ऐसे घर है यहाँ पे, मैं जब से जा रहा हूँ मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, लगता है सब घर के अंदर सो रहे हैं, या गांव पूरा खाली है, पूरा गांव खाली है भाई, कोई भी नहीं, ऐसे कुछ घर है। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बाहर कोई नहीं दिख रहा है मुझे, मैं ही सिर्फ वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, या मे भी टूरिस्ट लोग गए होंगे। बाकी मैं कैमरा घुमाता ना, कोई भी नहीं है, जस्ट लुक अराउंड, सिर्फ कार से बस, और कोई भी नहीं है। आई थिंक मैं ही अकेला यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं है। भाई मैं अंदर आ गया ना, इसे क्रॉस करके अंदर आया, फिर देखा उधर वॉच टावर है, उधर वॉच टावर, उधर वॉच टावर, मतलब पूरा वॉच टावर से भरा हुआ है भाई ये। तो भाई आ गया फाइनली, मैं इसके अंदर जाना है, ऐसा कुछ एंट्रेंस है, बाकी आजू बाजू है ऐसा पूरा खाली पड़ा है। इफ़ यू सी देयर इज़ ए वॉच टावर, देयर इज़ ए वॉच टावर, और उधर भी है, और अंदर फोर्ट दिख रहा है। लेट्स गो इनसाइड। भाई ये दरवाज़ा है पूरा, इधर दरवाज़ा है, अंदर से चलते हैं। तो भाई आ गया अंदर में, इधर भी दरवाज़ा है, ये घर है, वो एक घर है, और ये भी है भाई। और मुझे दिख रहा है सुल्तान का जो हाइनेस है उनका घर भी वही है, दैट वन, दैट इज़ हिज हाउस एंड दिस इज़ अ फोर्ट। और इसके उधर जो अंदर जाओ ना, उधर जाएंगे अपन, उधर पानी है, वो रिटर्न में जाएंगे अपन आते समय। बाकी ऐसा कुछ है भाई। तो भाई फाइनली आ गया मैं जिस चीज़ के लिए अपन आए थे, यही मेन अड्डा है जो था, वो जो फोर्ट है, ये अलमीरानी फोर्ट है भाई, ये वाला अलमीरानी फोर्ट है, वो अल जिलानी फोर्ट है। तो यही वो फोर्ट थे उस टाइम पे जो पूरे पोर्चुगीज़ ने रीबिल्ड करके बनाए थे। उधर भी है, इधर भी है, और सारे पूरे वॉच टावर्स पूरे पहाड़ों में लगे भाई, पूरे पहाड़ों में लगे हुए हैं। तो ये वॉच टावर्स है, उस टाइम पे यहाँ से 1650 को ओमानीस ने इनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया इस ओशन पे, इसके बारे में। तो 1650 के बाद निज़वा फोर्ट बना दिए गए थे, उस टाइम के सुल्तान से वो उधर चले गए थे, उनको 1650 में यहाँ से एक्सपेल करने के बाद। इसकी स्टोरी आगे बताता हूँ मैं क्या है। और ये जो घर है ना भाई, ये सुल्तान का घर है भाई, ये वाला ही यहीं पे रहता है, कैमरा अलाउ नहीं है, इतना बड़ा सुल्तान का घर।
भाई मैं चल के आ गया वापस, सोचा यहाँ पे थोड़ा बैठ जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा शेड था तो उधर से बहुत धूप थी भाई। ऐसे करते करते आए, इधर कोई था नहीं, यहाँ बैठ गया मैं। ऐसे बैठ सकते हो, मेरे सामने पूरा समुंदर का व्यू है भाई, पूरा व्यू है। अगर आप इसको क्रॉस करो उस तरफ तो मुंबई आ जाएगा। ओमान को क्रॉस करते ही मुंबई आता है। बाकी वो शिप वो दिख रहा है आपको, वो वाला, वो शिप है बड़े बड़े, 1 2 3 4 5 6 सब लाइन से ठहरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। ये ट्रेडिंग ऐसे चलता था भाई उस टाइम पे, वो शिप्स थे। तो भाई ऐसा कुछ बैठा हूँ, सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊँ। टाइम है अभी फ्लाइट के लिए, अभी 4:30 हुआ है, मेरे पास 3 घंटे और है। तो भाई जो फोर्ट हम जाके आए ना, दैट इज अल मीरानी फोर्ट, अल जिलान जलानी फोर्ट, जो कि ऑपोजिट में बीच में सुल्तान का घर अभी है। तो ये फोर्ट था ना, इट वाज कंट्रोल्ड बाय 1507 से 1650 बाय पोर्चुगीज। उन्होंने रीबिल्ड करके बनवाया इस फोर्ट को फॉर जस्ट ट्रेडिंग पर्पस, एज अ सी गार्डियन सी के हिसाब से पूरा देख रेख करने के लिए बनाया करते थे उस टाइम पे। लेकिन 1650 में क्या हुआ, सुल्तान ने उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया और उन्होंने पूरा कंट्रोल यहाँ से ले लिया था, बिकॉज ऑफ देयर हार्श विथ हार्श ऐसे कुछ मतलब पोर्चुगीज का हो। हालांकि इनके टाइम पे, पोर्चुगीज टाइम पे, ओमानीज भी मर्चेंट उनके उसी टाइम पे वो भी इनके अंडर ही काम करते, ट्रेडिंग करते थे उस टाइम पे, ऐसा कहते हैं। तो बाकी ये चीज़ था। और उसके बाद क्या हुआ 1698 में, जी हाँ 1698 में पोर्चुगीज को, जो जंजीबार ईस्ट अफ्रीका है, वहां से भी उनको एक्सपेल कर दिया यहाँ के सुल्तान ने। जो कि उसके बाद उन्होंने अपना फोर्ट निजवा में बनवाया। जो वो सुल्तान थे ना, उन्होंने ही यहाँ पे एक्सपेल किया था पोर्चुगीज में उनको, और उन्होंने निजवा में अपना फोर्ट बनाया 1650 के बाद। 1698 में जंजीबार में उन्होंने अपना पोर्चुगीज को निकाल देने के बाद उन्होंने अपना ट्रेडिंग वहाँ पे शुरू कर दिया। फिर इतना वो इन्फ्लुएंस हो गए थे जंजीबार से कि उन्होंने अपना कैपिटल ओमान को जंजीबार में बनवा दिया था 1832 में। फिर ऑफ कोर्स वो ट्रेडिंग चलता रहा, काफ़ी चीज़ चलते रहे वहाँ पे, सब यही चीज़ चलते थे। 1856 में सुल्तान का निधन हो गया, तो उसके बाद उनका अंपायर डिवाइड हो गया दो बेटों के बीच में। वन बिकम सुल्तानेट ऑफ जंजीबार, वन बिकम सुल्तानेट ऑफ ओमान। फिर 1850 उसके बाद 1964 में रेवोल्यूशन कुछ हुआ जंजीबार में, वहाँ पे ओमानी कल्चर, ओमानी रूल्स पूरा ख़त्म हो गया। और इसके बाद मस्कट बिकम ऑफिशियल ऑफ 1964 में, ये मस्कट बिकम कैपिटल ऑफ ओमान। तो ये स्टोरी थी पूरी इनकी। इस बीच में काफ़ी ट्रेड्स हुआ करते थे, चाइना, इंडिया, अरब्स, मिडिल ईस्ट, काफ़ी लोग आते, चाइना तक भी इन्होंने ट्रेडिंग किया। फ्रैंकेंसीज, हॉर्स, डेट्स, ये सारी चीज़ें होती थी। और कहते हैं कि जब ट्रेड यहाँ पे आते थे ना, तो यहाँ से निजवा फोर्ट 150 किलोमीटर है। तो वो 150 किलोमीटर तक जो यहाँ से सामान कैसे आता, पता, ऊँट से जाता था। जी हाँ, ऊँट से जाते थे पूरे सामान वहाँ तक, क्योंकि निजवा फोर्ट बनाने का मकसद यही था कि एनिमीज या कोई भी कभी अटैक हो तो वहाँ कोई पहुँच ना सके, क्योंकि पूरे पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये पूरा ओमान जो है। मैं कल जो घूम के आया हूँ, निजवा जाके आया ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, सब कुछ था। तो ये स्टोरी यहाँ पे थी। बाकी अभी मैं यहाँ मटरा सूख के पास ही हूँ, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, मटरा फोर्ट के पास जाऊंगा। मैं शायद ऊपर नहीं जा पाऊंगा, मैं बाहर से वीडियो लूंगा, अंदर कुछ है नहीं। 3 रियाल फालतू में देना पड़ेगा, मैं जाके आ गया हूँ, लेकिन बाहर से बता दूंगा। बाकी ये स्टोरी थी। फिर 1970 के बाद जो सुल्तान ऑफ ओमान खबूस, वो पावर में तो भाई वॉक करते करते आ गया था मैं। ये मैं जब गया ना, पूरा खाली था, अब पूरा भर गया। लगता है फैमिलीज़ के लिए है ऐसा कुछ बैठने के लिए। पूरा भरा, वो दूर तक भरा, पूरा भरा। सब आके बैठ के फ़ोटोज़ ले रहे, वीडियोज़ ले रहे। अच्छा पॉइंट है, मेरे ख्याल से धूप में कोई नहीं आते होंगे यहाँ पे, और शाम में ही आते होंगे। अपन आ गए मटरा सूख के पास। तो भाई मैंने वीडियो शायद पहले लिया होगा, मुझे याद नहीं है, सोचा नज़दीक आके बता। ये जो दो है ना, दो शिप है, ये दोनों भी यहाँ के सुल्तान की। ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है। भाई मैं आ गया वही गली उस दिन जिस दिन आया था ना मैं। तो ऐसा कुछ है भाई, इसके अंदर ट्रेड करते थे उस टाइम पे। और यहाँ पे मैंने एक का नाम देखा, वो नाम ही बताता हूँ मैं, अशोक
कुछ नाम था वो आगे बढ़ाता हूँ। बाकी ये उस टाइम के मार्केट हुआ करते हुए ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ है वो, इस पे लिखा है देखो नाम, यही नाम था। रात में दिखा नहीं पाया, अब दिखा, पोपट अशोक भगवान दास पार्टनर्स एंड को। मतलब ये उस टाइम का था या अभी भी मुझे पता नहीं, ये भी सेम नाम ही है। तो भाई ये जो है ना मारवाड़ी का हो सकता है या जैन का हो सकता है। बाकी वो ऊपर एक वॉच टावर है, चलो देखते हैं। तो अभी क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको बाहर बाहर से दिखा दूंगा मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंदर जाके आ चुका हूँ। मुझे फिर से 3 रियल नहीं देना है, तो बाहर से एक वीडियो लेंगे फिर यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल था, अच्छा था। अंदर नहीं गया मैं, और अंदर जा सकते हो, 3 रियल लेते हैं। मैं जाके आ गया इसके लिए नहीं गया। तो बाकी फोर्ट में आ सकते हो, काफ़ी टूरिस्ट है। तो और एक चीज़, अभी मटरा सूख जाएंगे, वहाँ के वीडियो लेने के बाद मैं एंड कर देंगे। बाकी ओमान के अगर बारे में बताओ तो वेरी पीसफुल कंट्री, वेरी गुड कंट्री। अगर आपको पीस चाहिए तो दिस कंट्री इज़ फॉर यू। मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। कभी मुझे लगा कि नहीं मुझे सुकून चाहिए तो आई विल विजिट दिस कंट्री। अगर इंटरनेशनल कंट्री की बात करो, वरना इंडिया में तो बहुत ही अपने को पता ही है। तो ये चीज़ अपन ज़रूर करेंगे व्हेन ओमान आना पड़ा तो। बाकी ये ओमान का रिव्यू, इसलिए सिर्फ मस्कट जो कंट्री है ना, उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ ट्रैफिक सब रहेगा, बट आप निज़वा चले जाओगे नहीं रहेगा। और पूरा सिटी पहाड़ों के बीच में है। और इस सिटी में भाई आपको डेजर्ट, बीचेस, माउंटेन्स, हिस्ट्री, फूड सब मिल जाएगा। I mean, और क्या चाहिए बताओ। ऐसा है कि रेग जाएगा हर चीज़, वाईफाई, फूड, गुड कार्स, सब चीज़ें। तो ये मेरा रिव्यू था। बट टैक्सी का शेयरिंग मिलता है मस्कट में। बाकी कार रेंटल इज़ मोर चीपर मुझे लगता है, और वेरी अफोर्डेबल। और सबसे अच्छी बात, कन्वीनियंट बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव आउट ऑफ सिटी। मस्कट जैसे निकलो 10-15 मिनट में पूरा आपको पहाड़ी पहाड़ी आएगा सिर्फ। तो चलाने में बहुत ही सीनिक है। बाकी अभी मैं मटरा सूख जाता हूँ, फिर इसके बाद एयरपोर्ट भाई आ गए भाई मटरा सूख में अपन फाइनली। तो बस मैं थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का व्यू दे दूंगा, देख लेना। और मैं यहाँ पे आया था तो आज वापस आ गया एक बार, फिर भी आपको दिखाने के लिए एक बार। अपना चाय वड़ा समोसा ले लिया एज पर इंडियन स्नैक। तो अभी मैं मटरा सूख से जा रहा हूँ एयरपोर्ट। कैसे जाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि फिश राउंड अबाउट है यहाँ पे। यहाँ से वो टैक्सी है, वहाँ से टैक्सी लेंगे, फिर यहाँ से रूबी तक जाएंगे। रूबी से फिर वहाँ की एयरपोर्ट की बस या कार, जैसे भी जो कन्वीनियंट हो रहा है हम निकल जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 6:30। मेरी फ्लाइट है 10:30 बजे, तो उससे पहले पहुँचना है। जाके पता करता हूँ। तो भाई, तो दोस्तों ऐसे कुछ रूबी बस स्टैंड है भाई, ये सारे बसेस जाते हैं, बसेस यहाँ पे ऐसी होती है। तो मैं उतर गया था वहाँ पे कार से। तो भाई ये A1 लिखा है ना, ये एयरपोर्ट जाती है बस, तो इसमें चले जाएंगे अपन। बाकी जब मैं फर्स्ट डे आया था ना उस दिन बैठा था, आज फिर से बैठेंगे, देखते हैं कितना लेता है। ये जा रही है बस, इसमें बैठ जाएंगे। बस में तो बैठ गया मैं, ऐसे कुछ बसें जो है ना वैसे वाली है। अभी बजे हैं 6:50 भाई, वॉच मेरी बंद हो गई है, लेकिन 6:50 हुआ है, देखते हैं कब तक पहुँचती है एयरपोर्ट। एक आदमी। तो भाई 500 पैसों लिया एयरपोर्ट के, बहुत ही कम बजट में, काफ़ी कन्वीनियंट है, अच्छा लगा। बट कब मैं पहुंच जाऊंगा, वरना टैक्सी ले रही है 1000-1200, आई थिंक 5-6 रियाल ले रही है ऐसे कुछ। चलो एयरपोर्ट पहुँचते हैं। तो भाई आ गया मैं एयरपोर्ट पे फाइनली। 7:10 को बस शुरू किया, 7:50 को छोड़ा, आई थिंक 40-45 मिनट्स छोड़ा है। पहुंच गया एयरपोर्ट।
चेक इन करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस क्या है बताता हूँ आपको। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ तो भाई सुल्तान कबूस 1970 में पावर के आने के बाद उन्होंने यहाँ पे रोड, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी कुछ किया। आज मस्कट अगर है तो उनकी वजह से है। एंड आई रीड इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एक्सटीरियर इतना ब्यूटीफुल बनाया ना, बहुत ही मस्त बना है, एकदम पीसफुल, ज़्यादा कोई बिल्डिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो भाई साहब मैं अभी एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। पहुंचने के बाद मैं जाके है ना अपना डिपार्चर में देखा, फ्लाइट हैदराबाद की सलाम है, दिखी नहीं मेरे को, तो बोला शायद मे भी कुछ ग्लिच होगा। तो फिर मैं पूछा सलाम मेरा काउंटर किधर है, फिर मैं गया वहाँ पे। जाने के बाद पूछा मेरी फ़्लाइट क्या हुआ, तो कहाँ की है, पूछा मैंने हैदराबाद की, वो तो कैंसिल हो गई। बोला, मैं बोला कैंसिल हो गई, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, भेजा है मेल, मतलब कुछ भी नहीं है भाई, देखा मैंने। तो कब है, बोला अभी क्या करना है, तो बोला कल की सेम डे की, कल की सेम टाइम की फ्लाइट है, कल आ जाओ। तो मैं इतना आराम से सुबह घूमते घूमते टाइम निकाल के पूरा घूम घुमा के मटरा सुख जाके रूवी से फिर बस लेके यहाँ तक पहुँचा मैं। और आने के बाद मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो दिस ऑल एक्सपीरियंस यू गेट व्हेन यू ट्रैवल। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने होटल पे फ़ोन किया है निखिल भाई को, कि बोला भाई होटल रुक, रूम रेडी रखो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अब तो भाई अभी मैं नीचे जाता हूँ, बस पकड़ते हैं, बस पकड़ के विल गो टू माई होटल, जहाँ पे मैं जुबेर ब्रिज है ना वहाँ पे जाना है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया ना मुझे पता नहीं था, बट अभी मैंने देखा वो बस जाती है वहाँ पे। तो लेट्स गो देयर एंड होटल पहुँचते हैं वापस। तो मैं है ना भाई हर रात में इस जगह पे आके बैठता हूँ मैं, ये मेरे होटल के पास ही है। यहाँ पे सारे शीशा हुक्का पीते ओमानी सब आके। लेट मी सी इफ आई कैन फ्लिप। हाँ, ये जो है ना, मैं चाय रोज़ आके यही टाइम पे पीता हूँ, 2 या 3 बज जाते हैं, ऐसा कुछ है ये लोकेशन। यहाँ पे अभी तो कम है लेकिन हमेशा भरा रहता है, हमेशा हमेशा भरा रहता है यहाँ पे। तो मैं हमेशा आके यहीं पे चाय पीता हूँ। तो पिछले 5 दिन से रात में यहीं भी चाय पीता हूँ मैं। तो ये अपना ऐसे ही टाइम है भाई 2-3 बजे चाय पीने का। अब मस्कट में हूँ मैं अभी ओमान में, आज मेरी फ़्लाइट मिस हो गई फिर से। तो अभी बस आके बैठ गए यहाँ पे, बस अभी जाके फिर सो जाऊँगा, फिर कल सुबह निकलते हैं, बाकी सब बढ़िया है।